मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 71 के साथ हाजिर हूँ। और गाइस, ये वाला सीरीज बहुत जल्दी ही खत्म होने वाली है, इसलिए आप लोग प्लीज मुझे कोई अच्छा सा सीरीज रिकमेंड करें। और अगर आप लोग लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो कोई अच्छा सा डिसेंट वाला लव स्टोरी रिकमेंड करें, और अगर एक्शन देखना चाहते हैं तो वही रिकमेंड करें, वरना मैं अपनी पसंद की कुछ एक्सप्लेन करूंगी। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यांग जिंगटियान और यान बिंग के बीच फाइट हो रहा था, लेकिन यांग जिंगटियान ने यान बिंग को एक पॉइजन दे दिया था, इससे वो अपना की यूज नहीं कर पा रही थी, साथ ही वो धीरे धीरे मर भी रही थी। वहां पर हमारा चेनफेंग आके एक पिल देता है। चेनफेंग के हाथ से लियू किंग उस पिल को लेके कहती है कि ठीक है, मैं इस बार तुम पर विश्वास करती हूँ। और वो अपने मन में कहती है कि अगर यान बिंग इसे लेती है तो शायद उसके पास बचने का एक चांस है, लेकिन अगर वो इसे नहीं लेती है तो वो जरूर ही मारी जाएगी। इसके अलावा हम चेनफेंग को पहले से नहीं जानते हैं, इसलिए वो शायद बिना किसी रीजन के यान बिंग को चोट नहीं पहुंचाएगा। और वो उस पिल को यंग बिंग को खिला देती है। इसके साथ यंग बिंग को उस पिल का असर होने लगता है और वो अपने मुंह से खून थूकती है, और वो खून भी पॉइजनस होता है, यानी उसके अंदर से पॉइजन बाहर निकल आता है। तो लियो किंग कहती है कि यंग बिंग, क्या तुम ठीक हो? और उसे इस तरह से देखकर सभी लोग कहता है कि हे ऊपर वाले, वो तो ब्लड की वॉमिटिंग कर रही है। यंग जिंगटियान चेनफेंग के बारे में सही था, ये ड्रग फेक है। तो दूसरा वाला कहता है कि मैंने तो चेनफेंग की बातों का लगभग विश्वास कर लिया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि वो सच में झूठ बोल रहा है। तो तीसरा वाला कहता है कि अगर लियो किंग पहले ही हेल्प के लिए एल्डर्स के पास गई होती तो शायद सैन यानबिंग बच सकती थी, लेकिन मुझे डर है कि। और तभी चियान जिंगटियान हंसते हुए कहता है कि मुझे पता था चेनफेंग, तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुम्हारे पास बिल्कुल भी यांगकी का ड्रग कॉन्टिनेंट नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था कि सैन यानबिंग को आज कोई भी नहीं बचा सकता। तभी यान बिंग कहती है कि मैं मरी नहीं हूँ। तो उसे देखकर यंग जिंगटियन हैरानी से कहता है कि क्या वो दोबारा होश में आ गई है? तभी लियो किंग कहती है कि यंग बिंग, तुम कैसा महसूस कर रही हो? तो यंग बिंग कहती है कि मैं काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ और मेरी बॉडी में टॉक्सिक भी गायब हो गई है। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ? अभी हमारा चेनफेंग कहता है कि मैंने जो दवा तुम्हें दिया है उसके तुम्हारे पॉइजन को साफ कर दिया है। जब तुमने खून की उल्टी की थी तो तभी तुम्हारा सारा टॉक्सिन को बाहर निकाल दिया। तो ये सुन के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि क्या इसीलिए सैन यानबिंग ने खून की उल्टी की? तो दूसरा वाला कहता है कि होली सिट, चेनफेंग का दवा तो असली था। तो तीसरा कहता है कि तो क्या हम उसे गलत समझे थे? तभी लियू किंग सैन यानबिंग और हमारे चेनफेंग को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। कहते हैं कि सैन यानबिंग, ये चेनफेंग है जिसने तुम्हें बचाया है। उसने फ्लेम ड्रैगन की गॉल ब्लैडर को, जो डिवाइन डोर रियलम के 5th लेवल पर पहुंच चुका था, उसका यूज किया। तो सैन यानबिंग चेनफेंग को रिस्पेक्ट देते हुए कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। वो गॉल ब्लैडर जरूरी बहुत एक्सपेंसिव होगा। मैं तो बेसिकली टूट ही गई थी और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे भरपाई करूं। तो चेनफेंग कहता है कि अरे नहीं नहीं, तुम्हें पेबैक करने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी से जाओ और थोड़ा रेस्ट करो। तो सैन यानबिंग वहां से जाती हुई कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया फिर से, मैं तुम्हें एक दिन जरूर ही पेबैक करूंगा। चेनफेंग कहता है कि हाँ ठीक है, अब तुम जाओ। तभी पीछे से यंग जिंगटियन चिल्लाकर कहता है कि चेनफेंग, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे है मेरे प्लान को फिर से खराब करने की? हालांकि तुम किसी को बचा सकते हो, लेकिन तुम 3 दिन बाद रिंग में खुद को नहीं बचा पाओगे। मैं तुम्हारे मौत से पहले तुम्हें अल्टीमेट दर्द का एहसास करवाऊंगा। तो उसकी ऐसे धमकियों को सुनकर हमारा चेनफेंग भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ओह सच में, हाँ इसके बारे में देखेंगे। तो फिर यंग जिंगटियन वहां से जाते हुए कहता है कि ये खत्म नहीं हुआ है। फिर हमें 3 दिन बाद फाइनल गेम का सीन दिखाया जाता है। वहां पर अरीना में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और वो लोग आपस में बात करते हुए कहता है कि नंबर 1 कौन बनने वाला है? तो दूसरा कहता है कि ऑफ कोर्स यंग जिंगटियन। तो तीसरा कहता है कि लेकिन चेनफेंग के बारे में क्या? इन दोनों वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो चौथा कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो एक गरीब फैमिली से आया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यंग जिंगटियन का मुकाबला कर सके। तभी कोई पीछे से कहती है कि नहीं, चेनफेंग ही जीतेगा। और देखते हैं कि वहां पर लियू किंग और हमारा सैन यानबिंग भी आ गई होती है। तो उसकी बात सुन के एक आदमी कहता है कि हाँ, यकीनन तुम भी एक गरीब फैमिली से ही हो। तुम जैसे गरीब लोग पैसे के पावर को नहीं जानता। तो ये सुन के सैन यानबिंग गुस्से में अपनी स्वर्ड को नीचे पटकती है और कहती है कि क्या तुम मुझे नीची नजरों से देख रहे हो? हम अभी एक फाइट क्यों नहीं कर लेते? तो फिर चलो देखते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो उसके ऑरा को महसूस करके वो आदमी कहता है कि हाँ, तुम मेरा राइवल बनना डिजर्व नहीं करती। अपने मन में कहता है कि हे ऊपर वाले, उसकी ऑरा तो बहुत ही स्ट्रांग है।
तो ये सुन के सन यानबिंग कहती है कि अब तो तुम मेरे साथ फाइट करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा फैमिली कितना ज्यादा अमीर है, लेकिन तुम अभी भी एक कचरे के टुकड़े ही रहोगे। तो वो आदमी वहां से जाते हुए कहता है कि तुम्हारी जबान तो काफी तीखा है, जब यंग जिंगटियान चेनफेंग को हरा देगा तब तुम्हें पता चलेगा। और सन यानबिंग तो उसके पीछे एकदम चुड़ैल की तरह उसे गुस्से में देख रही होती है। तभी पीछे से लियू किंग हंसती हुई कहती है कि यानबिंग, मुझे तो लगी थी कि तुम अपने कल्टीवेशन के अलावा और कुछ नहीं चाहते हो, तो तुम अब चेनफेंग के लिए क्यों खड़ी हुई हो? क्या तुम्हें उस पर क्रश है? तो ये सुन के सन यानबिंग अपने मुंह को छुपाती हुई कहती है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। मैंने बस ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं उसे अपने जान बचाने के लिए शुक्रिया कहना चाहती थी। तो उन दोनों का कॉन्वर्सेशन सुन के यांग जिंगटियान का अंकल यांग चाओ कहता है कि एक गरीब लड़के का गला घोटना कोई रास्ता नहीं है कि वो मेरे नेफ्यू के मुकाबले का होगा। आसपास के बाकी एल्डर्स उसके चमचागिरी करते हुए कहता है कि एल्डर यंग ने सच कहा। तो दूसरा कहता है कि यकीनन यंग जिंगटियान ही जीतने वाला है। तो तीसरा वाला कहता है कि कांग्रेचुलेशन मिस्टर यंग, आपकी फैमिली को तो और एक हीरो मिलने वाला है। तभी ऊपर से एक एल्डर बड़ी तेजी से अरीना की तरफ आ रहा होता है। तो उन्हें देखकर बाकी सब लोग कहता है कि ये तो एल्डर है, एल्डर यहाँ पर आए हैं क्या? वो स्पेशली चेनफेंग और यंग जिंगटियान के बीच के बैटल को देखने के लिए आए हैं। तो वो एल्डर धड़ाम करके नीचे लैंड करता है और इस एल्डर का नाम होता है गुआन नानटियान। सब लोग उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि वेलकम इनर सेट मास्टर। तो एल्डर नंटियन सबको कहता है कि सब लोग अपने अपने सीट पर बैठ जाओ, मैं यहाँ पर आउटर सेट की दो स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल के बीच के बैटल को देखने के लिए आया हूँ। वो दोनों ही हमारे सेट के फ्यूचर है। चलो गेम स्टार्ट करते हैं अब। ये सुनते ही एल्डर झाओ चिल्ला के कहता है कि फाइनल गेम शुरू होने वाला है, कॉम्पिटिटर्स प्लीज अपना सीट ले लो। तो सिस्टर हान चेनफेंग को कहती है कि चेनफेंग जाओ और जाके उसे मुंह के बल हरा के आओ। तो चेनफेंग भी कहता है कि हाँ, मैं उसे हराऊंगा, उसे सबके सामने हराने का ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं इसे मिस नहीं करूंगा। तो दोनों ही अरीना में आ जाता है। यंग जिंगटियान कहता है कि चेनफेंग, क्लोज डोर मेडिटेशन के बाद डिवाइन डोर रियलम के थर्ड लेवल पर पहुंच गया हो, आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तो ये सुन के चेनफेंग कहता है कि डिवाइन डोर रियलम के थर्ड लेवल पर, वैसे ये बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि मैं कम से कम थोड़ी देर तक तो फाइट को एंजॉय कर सकूंगा। ये सुन के यंग जिंगटियान बड़ी तेजी से चेनफेंग की तरफ आता है और कहता है कि तुम्हारे बड़ी बड़ी बातें, आज मैं तुम्हें अपना रियल पावर दिखाऊंगा। इसी के साथ वो अपने एक पाम टेक्निक से चेनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है। उसके इस अटैक को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उनमें से एक एल्डर कहता है कि कुछ दिन पहले ही उसने सन यानबिंग को हराने के लिए इसी ब्लो का यूज किया था। तो दूसरा वाला कहता है कि इसमें टोटल 9 स्ट्राइक होंगे, हर बार ये स्ट्रांग होता जाएगा। तीसरा वाला कहता है कि यंग जिंगटियान का ये मूव तो उस दिन से ज्यादा स्ट्रांगर दिख रहा है, आज चेनफेंग जरूर ही मारा जाएगा। उसकी इस अटैक को देखकर चेनफेंग कहता है कि क्या बस इतना ही कर सकते थे तुम? और वो बस अपनी एक उंगली को उठाता है, इसी उंगली के साथ ही वो उसकी अटैक के ऊपर अटैक कर देता है। तो दोनों की अटैक टकरा करने की वजह से वहाँ पर बड़ा सा धमाका होता है। और ये देख के यंग जिंगटियान का अंकल चिल्ला के कहता है कि क्या ये पाम स्ट्राइक हमारे पास सबसे पावरफुल चेस्ट है, वो इसे इस तरह से झेल सकता है? और ये देख के यंग जिंगटियान भी हैरानी से कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम बिना किसी खरोच के ही इसे झेलने में कामयाब रहे। तो चेनफेंग कहता है कि अगर वो तुम्हारा सबसे बेस्ट शॉट था तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ। यंग जिंगटियान के तो पसीने ही छूट जाता है और कहता है कि चेनफेंग, तुम किस लेवल पर पहुंचे हो? तो चेनफेंग कहता है कि मैं किस लेवल पर पहुंचा हूँ, क्यों ना तुम ये खुद ही देख लो। तब यंग जिंगटियान अपने पास से एक स्क्रोल को निकालता है और चेनफेंग को कहता है कि चेनफेंग, तुम अपने चिकन्स के हैच होने से पहले ही उनकी गिनती मत करो, अब तुम हिल में जाओ। ये कह के वो उस स्क्रोल को उसके ऊपर फेंक देता है। तो उस स्क्रोल को देखकर चेनफेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और देखते हैं कि वो स्क्रोल जैसे ही खुलता है उसके अंदर से एक बड़ा सा फायर पाम बाहर निकलता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।